क्रांतिकारी जय भीम साथियों। मैं लाइव आया हूँ, आप सभी जुड़ जाएं। एक विशेष मुद्दा है जिस पर तत्काल आप सभी के बीच में बात शेयर करनी है। एक बार पुनः आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, इसको शेयर भी करें। आज दिन प्रतिदिन जो है भीम आर्मी के मेरे साथियों के ऊपर जो है अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, जिसको भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, दुखद सूचना मिला है कि जांजगीर चांपा जिला के बमनिंडी ब्लॉक अंतर्गत एक ग्राम है ताल देवरी, जहाँ पे हमारे एक भीम सिपाही के साथ में जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया है। साथियों, मैं बता दूं कि किसी भी स्थिति में भीम आर्मी इस चीज को साथियों, कुछ समय पहले जो है मेरे साथ मेरे साथ भी जब एक बहन को न्याय दिलाने के लिए गया था, तो रास्ते में मेरे साथ भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट किया गया था। उसके बाद जो है हमारे भीम आर्मी जांजगीर चांपा के जिला अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बंजारे जी, उनके साथ में भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया। साथियों, आज जो है अभी तत्काल में सूचना मिला है कि भीम आर्मी जांजगीर चांपा जिला के ब्लॉक इकाई बमहिंडी के गांव ताल देवरी है, जहां भीम आर्मी का एक मेरा भाई है, आ, उसके साथ में मारपीट किया गया है। और मैं जब पता किया हूं तो उस भाई का जो है हाथ भी टूटा है और एफआईआर दर्ज वहां पे साथी पहुंचे थे, एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं सुबह पहुंच रहा हूं और जो साथी मेरे साथ में जो है सुबह जो है ताल देवरी पहुंचने के लिए साथी तैयार रहे। बगल गांव के लड़कों। साथियों, मैं बता दूं, हम बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब के फॉलोअर हैं। कि तो वो मोबाइल जो है वो चोरी हो गया था, जिसके बारे में जिसके बारे में जो है वो उन लड़कों से थे। वो जो खूंटे भाई है जिसके ऊपर हमला हुआ है, उसने पूछा कि भाई, क्या किसी ने मेरा मोबाइल रखा है? तो वो लोग उनको मारने लगे कि भाई, तू हमको चोर बोल रहा है, हम तेरा मोबाइल नहीं रखे हैं। और ये मोबाइल को ले करके, मेरे भाई का मोबाइल है, उसको ले गए वो लोग, और उल्टा उनके साथ में मारपीट किया गया है। तो शासन प्रशासन से मैं करूंगा उम्मीद करूंगा कि वो जो है
इस पर संज्ञान लें, संज्ञान में आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और मैं कहना चाहूँगा कि वो भूले भटके अगर भीम आर्मी के साथियों के हाथ लग गया तो फिर उन बंदों की खैर नहीं। यह चीज शासन प्रशासन जो है संज्ञान में रखे। आज मैं मेरे साथ में हुआ, मैंने इस चीज को बर्दाश्त किया क्योंकि हम आपस बनाना चाहते हैं, आपसी भाईचारा समन्वय बनाना चाहते हैं। बंजारे जी के साथ में हुआ, ओम प्रकाश बंजारे जी जो जांजगीर चांपा से जिला अध्यक्ष हैं। आज मेरे एक और भाई के साथ में हुआ, कल एक और भाई के साथ में होगा। तो शासन प्रशासन के साथी ये जान लें कि भीम आर्मी के साथियों के ऊपर हो रहे हैं तो हम बिल्कुल कतई किसी प्रकार से उसको करेंगे। जब हम तो बार बार बोल रहे हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और हम जो है इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहते हैं, हम कहीं पर भी माहौल खराब करना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग जो हैं हमें समझने में देर कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन उन लोगों को अवगत कराए कि इस प्रकार भीम आर्मी समाज के लिए लड़ती है और समाज के लिए लड़ने वालों लोगों को अगर इस प्रकार उनके साथ में मारपीट किया जाना कहाँ तक सही है। मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन ये ध्यान रखे कि वो लड़कों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे और उनको जेल में डाले। अन्यथा वो लड़के अगर भूले भटके जो है भीम आर्मी के मेरे भाइयों के हाथ लग गया तो फिर उनकी खैर नहीं, फिर उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। यह चीज वो संज्ञान में लें। मैं प्रशासन के साथियों को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पर जो गुंडागर्दी करने के लिए आज लोगों के हाथ तोड़ रहे हैं, कल गला काटेंगे, आज अपने ही भाइयों को पीट रहे हैं, कल अपने ही पड़ोसी को पीटेंगे। तो इन प्रकार के लोगों के लिए प्रशासन के साथी जो हैं तत्काल संज्ञान में लें और उन्हें बकायदा संविधान इंडियन पीनल कोड की जो धाराएं हैं उनकी तहत जो है उनकी गिरफ्तारी करें। क्योंकि मेरे उस भाई को जब पीटा गया था उस समय बता रहे थे कि वो भाई अकेला था और जो है उनके साथ 20-30 लोग मारपीट किए हैं। तो उन 20-30 लोगों को हम लोग जो है भीम आर्मी की औकात दिखाने के लिए काफी हैं। मेरे भाई ये ना सोचें, उस दिन ग्राम ओड़ेकेरा में जो प्रदर्शन हुआ, मेरे भाई के साथ में उस दिन मारपीट किया गया था। ओम प्रकाश बंजारे जी के साथ में जिला अध्यक्ष हैं। मैं उस पर नहीं पहुंच पाया, उसका कारण था साथियों, मैं उस दिन एक मरीज को लेकर के रायगढ़ गया था। एक बहन है, उसका पति जो है थोड़ा से उसके पैर में फ्रैक्चर है तो वो आने जाने में असमर्थ है, इसलिए मैं उनको रायगढ़ लेकर गया था। वहां से आते तक मेरे को 3 बज गया, इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाया, जिसका मुझे बहुत दुख है। साथियों,
आज हमें वास्तविकता में अपने अंदर के सारे मतभेदों को भुला करके एक मंच पे आने की आवश्यकता है। आज आज एक भाई के साथ में हुआ है, कल दूसरे भाई के साथ में होगा। साथियों, एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं कि उस भाई को महज इसलिए पीटा गया है कि उसने जो है उन लड़के लोगों को ये पूछ लिया कि भाई मेरा मोबाइल अगर कोई रखे हो तो आप दे दो। बस इतना में वो लोग ये बोलने लगे कि भाई आप हमें चोर बोल रहे हो करके उन लोग उस भाई को पीटे हैं, उनका हाथ टूटा है, उनको चोटें आई हैं। इसकी जिम्मेवार कौन है? मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि हम स्थिति में, किसी भी स्थिति में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मूंछ जो है कुत्ते और बिल्लियों के भी होते हैं, लेकिन शेर शेर अलग ही दहाड़ता है। जब सामने में आओगे तो पता चल जाएगा। आज छुप कर वार किए हो, हिम्मत होता तो सामने में वार करते। आज छोटी सी बात के लिए उसको पीट दिया, छोटी सी बात के लिए उसको पीटा गया। ये कहाँ तक सही है? आज वो किसी का कलेजा का टुकड़ा है और आप भी किसी के कलेजे के टुकड़े हो। अगर कल आप लोग मिल जाओगे और हम आपको कूट देंगे, तो आपकी स्थिति क्या रहेगी? भीम आर्मी के इतने साथी हैं जो एक एक थप्पड़ आपको लगाएंगे, तो पता नहीं आपके कहां कहां से क्या निकल जाएगा। इस चीज से आप अनभिज्ञ हैं। इस चीज को आप संज्ञान में रखें और भीम आर्मी के किसी भी साथी को छूने से पहले उनकी रेपुटेशन देखें कि उनके साथ में, कि उनके पीछे में कौन लोग हैं। आपको ये लगता है कि उसको पीट दिया और हम लोग बच जाएंगे? शासन प्रशासन आपको क्षमा याचना में छोड़ दे, लेकिन भीम आर्मी के लोगों के हाथ मत लगना, नहीं तो भीम आर्मी के लोग आपको उस जगह पे पहुंचा देंगे जहां से आपको वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और एक बार पुनः मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को, इस लाइव को शेयर करें सभी ग्रुपों में। साथियों, मैं मेरे उस भाई को मिलने, जिनके साथ में मारपीट किया गया है, उस भाई को मिलने जो है मैं सुबह वहां पहुंच रहा हूं। और मेरे माल खरौदा ब्लॉक के, जांजगीर चांपा जिला के तमाम साथी मेरे साथ में वहां पे पहुंचेंगे। और सुनने में आया है कि वहां पे जिला अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश बंजारे जी, जिला प्रभारी भाई राजेश सूर्यवंशी जी पहुंच रहे हैं। और ये बेरहमी से उनके साथ में जो हुआ है, इसको तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया। शासन प्रशासन संज्ञान में रखे। हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम ना तो रुकने वालों में से हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि हम इन लोगों को इस प्रकार मारेंगे पीटेंगे तो ये डर जाएंगे। तो ये सोच लीजिए कि हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों डरे भाई? हम संवैधानिक रूप से जीना चाहते हैं। शासन प्रशासन से लड़ना, शासन प्रशासन से सवाल करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। उनसे सवाल करना चाहते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं हुए लोग हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं कि आज हमारे हक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। आज हमारे लोगों के ऊपर कुछ भी घटनाएं होती हैं तो एफआईआर तक लिखा नहीं जाता, उनकी आवेदन नहीं ली जाती।
साथियों, इस चीज से आज बता दूं कि ये लोग जो है हमारी जो चुप रहने की जो आदत है, हम जो चुप रह करके सहते हैं, इस कारण ये हमें परेशान करने का काम करते हैं। तो साथियों, सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारे अशोक स्तंभ से जो लिया गया जो अशोक चिन्ह है, उसके नीचे में लिखा गया है सत्यमेव जयते। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान अगर गलत हाथों में जाएगी, संविधान तो मैंने बना दिया लेकिन इसको चलाने वाले लोग अगर सही नहीं रहेंगे तो यह संविधान जो है सही साबित नहीं होगा। और अगर इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो यह संविधान अच्छा साबित होगा। तो आज मैं बड़े दुख के साथ आप सभी को कहना चाहूंगा कि यह संविधान जो है गलत सिस्टम के हाथों में पहुंच चुकी है। साथियों, इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और आप लोगों को संघर्ष के लिए आगे आना ही पड़ेगा। आज मेरे उस भाई के साथ में हुआ है, कल उस भाई के साथ में होगा, कल तीसरे भाई के साथ में होगा, आज तीसरा भाई के साथ में हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ था। कुछ मनवादी व्यक्तियों ने मेरे ऊपर हमला किया था, मेरे को भी यहाँ पे और यहाँ पे काफी चोटें आई थी। उस बंजारे जी की यहाँ पूरा चेहरा में चोट आया था। इस भाई का मेरा हाथ तोड़ा गया है। तो भाई, इस प्रकार की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। आप सभी के बीच में मैं पुनः हो सके तो वही ग्राम तालदेवरी से आपके बीच में लाइव आऊँगा। वहाँ पहुँच रहा हूँ मैं सुबह। और ये घटना सुन करके मेरा दिल जो है आहत हुआ है। बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। और मैं उस परिवार के साथ वहाँ पे सहयोग के लिए पहुँच रहा हूँ। तो आप सभी साथी जो है वहाँ पे मेरे साथ में पहुँचें और परिवार का ढाढ़स बंधाएं, ताकि परिवार जो है डरे नहीं, सहमे नहीं। हम किसी भी स्थिति में उनकी रक्षा करेंगे और जिसके लिए हम बाध्य हैं। साथियों, आप सभी को अंतिम में मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आप सभी से एक बार पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हो सकते हैं, लेकिन ये भूल कभी मत करना कि भीम आर्मी के लोग अलग हैं। अगर भीम आर्मी के एक साथी के ऊपर कुछ भी हुआ तो उसके खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। मैं भी वही चीज कहता हूँ, वो दिन भी लाएंगे, वो रात भी लाएंगे और बहुजन समाज में संविधान की बात भी लाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर में ताकत है, तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत है, तो रोक कर दिखाओ। हम भीम आर्मी वाले हैं, कोई शेरों से कम नहीं। एक बार सामने में आ जाओ तो ना जाने तुम्हारे कहां कहां से क्या निकल जाएंगे। साथियों, इसी के साथ में जो है मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे आखिरी दम तक।